और इस कानूनी मसले के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। बार बार ये बात देश में कही जा रही है कि एक आतंकी का शव उसके परिजनों को देने के संदर्भ में प्रावधान ही नहीं है। इसके संदर्भ में कुछ रोशनी दीजिए ना धनराज बंजारी साहब। ऐसा मौका क्यों आने दिया हमने जिसमें एक कब्र को मजार बना देने के मंसूबे लोगों के जहन में आ गए और उसमें कामयाब भी होते हुए दिखने लगे। मेरी मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? भी बिल्कुल धनराज जी। इसमें कानूनन बात ये हुई है, उस वक्त 93 के बम केस की तहकीकात से मैं भी जुड़ा हुआ रहा हूँ जी बात ये हुई है कि उसका शव हमें मिलना चाहिए जी करके उसके मां ने उस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करी थी जी कि एग्जीक्यूट होने के बाद में ये होना चाहिए। मसला ऐसा था कि याकूब मेमन जब अरेस्ट हुआ तो उसको इस बात की पहल थी कि मैं विटनेस ऑफ अप्रूवल बन जाऊंगा, लेकिन विटनेस ऑफ अप्रूवल हुआ नहीं और उसको फांसी हो गई। फांसी होने के बाद में उसका शव हमें अंत्य संस्कार के लिए मिलना चाहिए बोल के उसके परिजनों ने जब याचिका की सुप्रीम कोर्ट में, ताज्जुब और हैरत करने वाली बात यह है कि बीजेपी शिवसेना ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू आज कैसे बदल के बातें कर रहे हैं। उनसे पूछिए क्या किसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल करके उसका शव उसको नहीं मिलना चाहिए ऐसा कोई एफिडेविट किया? इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। पुलिस की अर्जी थी वो खारिज कर दी लॉ ऑर्डर के हिसाब से और उनको शव दे दिया। शव बंबई में लाया, उसकी शव यात्रा में, अंत्य संस्कार की शव यात्रा में 18,000 से ऊपर मोटरसाइकिलें शरीक हुई थी। बड़ा हंगामा उस वक्त मीडिया में मचा रहा। अब ये क्यों हुआ, इसकी एक वजह मैं तुमको बताता हूं कि आईपीसी सेक्शन 297 और 503 इसके तहत डिग्निफाइड बरियल नाम का एक कंसेप्ट है कि जो हर किसी को दिया जाए डिग्निफाइड बरियल कंसेप्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त आर्टिकल 21 राइट टू लिव, राइट टू लाइफ, इसके अंदर कंसिडर करके ये ऑर्डर किया था। अब उन्होंने उस वक्त किया नहीं, तभी उस वक्त जब दफनाया जाएगा ठीक है कब्र मिलेगी। मामला ये है कि कब्र की जगह इतनी बड़ी कैसी है और वहां पे इस तरीके की सजावट क्यों हो रही है। किसी भी आतंकवादी की कब्र को सजावट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इन विचारों का मैं हूं। लेकिन इसका आगे कानूनन पहलू ये कहता है कि जमीन वक्फ बोर्ड की है, बड़ा कब्रिस्तान व्यवस्थापन जो वहां की ट्रस्ट है, जो चैरिटी कमिश्नर के अंडर काम करती है, मेमन फैमिली है और बची है बीएमसी। ये सारे लोग वहां पे टैक्स वसूलने से लेकर तो परमिशन से जुड़े हुए हैं। अभी